निलंबित लेखपाल की मदद से जालसाजी करके जमीन का फर्जी बैनामा कर उस पर कब्जा करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव गोछ निवासी महेंद्रनाथ की पत्नी रेनू को पुलिस ने थाना बारादरी क्षेत्र के आकाशपुरम निवासी मोहम्मद इलियास पुत्र महबूब हसन की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद इलियास ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया था कि निलंबित लेखपाल सावन कुमार जायसवाल ने अपने साथी अमित कुमार, चंदन खां, अंकित त्रिपाठी के साथ मिलकर एक महिला को खड़ा करके उसकी जमीन का फर्जी बैनामा कर दिया और रातों रात उस जमीन पर 25 अक्टूबर को कब्जा कर लिया। जबकि इस जमीन पर उसने बीडीए का अप्रूवल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। मोहम्मद इलियास की शिकायत के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच के बाद रेनू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद रेनू ने बताया उसके पहले पति नवाबगंज थाने के गांव कुंदरा कोठी निवासी इंद्रनाथ की मौत के बाद उसने जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव गोथ निवासी महेंद्रनाथ से दूसरा विवाह कर लिया। पहले पति की बहन के लड़के सूरज उर्फ दीपक ने उसे 10 अक्टूबर को फोन करके अपने पास बुलाया और अमित सिंह तिलकधारी, सावन कुमार जायसवाल और वकील भारत से मुलाकात कराई, जिन्होंने उसे बताया कि तुम्हारी पैतृक संपत्ति इस गांव में है और उसका छोटे छोटे वर्ग गज में बैनामा करना है, जिसकी पूरी रकम तुम्हें दी जाएगी। इसके चलते उसका इन लोगों से मिलना जुलना जारी रहा और एक दिन उन्होंने नवाबगंज के मोहल्ला वसी नगर स्थित नवाब मियाँ की मस्जिद के पास वाली जमीन को उसका बताते हुए कई कागज तैयार कराए और कहा कि वैसी स्थान पर अपना आवास बता दे। उनके कहने में आकर उसने कई प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए। जिस जमीन के कागजात पर उसने हस्ताक्षर किए वह उसकी थी ही नहीं। इसी के चलते पुलिस ने उसे फर्जी बैनामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। काफ़ी समय से एक जो निलंबित चकबंदी लेखपाल थे जिनका नाम सावंत कुमार है, उनका एक गैंग काम कर रहा था। उनके साथी काफ़ी सारे थे और उस गैंग ने कई जगह बरेली शहर में अवैध रूप से कब्जे किए, कूट रचित दस्तावेज बनाकर। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी गठन होने से पहले और एसआईटी के गठन होने के बाद में अभी तक इस पूरे प्रकरण में लगभग 13 मुकदमे लिखे जा चुके हैं, जिनमें से एक मुकदमा था 8/25 थाना बरादरी में जो लिखा गया था। उसमें लगभग 1760 वर्ग गज की भूमि पे, जो कि एक प्राइम लोकेशन पर है, उस पे अवैध रूप से कब्जा किया गया इस गैंग के द्वारा, कूट रचित दस्तावेज तैयार करके। और उसी श्रृंखला में आज उस गैंग की एक सदस्य जिसका नाम रेणु है, वह पीलीभीत की रहने वाली है मूलतः। उसने कूट रचित दस्तावेज तैयार करे और लगभग 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन इस भूमि के बेनामे में दिखाया गया। 8 बेनामे इस भूमि के किए गए रेणु के द्वारा एक फर्जी वसीयत को लेके, जिसकी कूट रचना की थी सावंत कुमार ने और उसके साथी अमित राठौड़ ने। और इसमें रेणु को मात्र 15,000 रुपये मिले। उसको दिखाया गया कि ये मालकिन है उस ज़मीन की, और इसको मात्र 15,000 रुपये दिए गए। और इसी प्रकरण में कूट रचना को लेते हुए इसकी भूमिका जब पाई गई रेणु की, तो इसे आज इसको हिरासत में लेकर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। टोटल अब तक इसमें कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं? अभी तक इस पूरे प्रकरण में रेणु समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और भी कई लोग हैं जिनकी भूमिका अभी जिनका रोल जो है वो असर्टेन किया जा रहा है। वो देखा जा रहा है कि इनका क्या क्या रोल था, और जितने भी इसमें वांछित हैं और भी अन्य लोग हैं, उनको भी जल्द ही पुलिस पकड़कर जेल भेजेगी।